भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। मैं हूं 24 की चौपाल में और ये गांव है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के इलाके का। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। सर, चुनाव तो आ गया, किसानों के हाथ में क्या है और किसानों को क्या मिलने वाला है, क्या हासिल होगा? किसानों के हाथ में अभी तक तो झुंझुना है और किसानों की आय इतनी बड़ी है क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम दुगनी आय कर देंगे। 5 साल में गन्ने के रेट अब के 20 रुपए बढ़ाए हैं, तो ये तो हमारे किसानों की दुर्दशा है। आपने गन्ने के रेट की बात कही। चौधरी जयंत सिंह अब ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी का टारगेट है 400 पार, तो गन्ने का रेट भी चुनाव के बाद 400 हो जाएगा। ये इनके जो हैं सपने हैं। 400 पार आपको पता चल जाएगा जब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो पता चल जाएगा कि 400 कौन पार कर रहा है। वोटरों को जो धमकाया जा रहा है, नेताओं को उनके पीछे ईडी लगाई जा रही है, सीबीआई लगाई जा रही है, और जिस तरीके से इन्होंने धन इकट्ठा किया है, ये अपने धन का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? अरे आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा यूसुफ कुरैशी है। अच्छा यूसुफ भाई, मुझे लग रहा है शायद आप इसलिए नाराज हैं कि जयंत चौधरी जो है हिंदू मुसलमान का जो वोट बैंक था उसको छोड़ के बीजेपी में चले गए। नहीं ना, हम जयंत चौधरी से वैसे कोई नाराज नहीं है, लेकिन हो जाता है, क्या परिस्थितियां हैं, किस लिए गए हैं वे, वो तो वही बतला सकते हैं। लेकिन मैं 9 की 9 सीट दलित, मुस्लिम और गुजरों ने जिताई है, जिससे अभी वहाँ खतौली में उपचुनाव हुआ था। गुजरों ने, मुसलमानों ने और दलितों ने जम के वोट करा और जिता के लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराया। तो अब की बार क्या मुसलमान कट जाएगा? मुसलमान तो देखो ज़्यादातर गठबंधन पे जाएगा, गठबंधन पे रहेगा। और उस मुसलमानों में प्लस क्या करोगे, ये तो बताओ। प्लस में बहुत बिरादरी है। आप गुजर ही देख लियो। आप गुजर काय को देगा? गुजर का अपना प्रत्याशी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हों को देनी है वो देंगे, वो एक अलग चीज़ है। जाटों में बहुत विरोध है जयंत चौधरी का कि इन्होंने अच्छा नहीं किया छोड़ के। लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या बचता है जाटों के पास? अगर जयंत चौधरी को छोड़ देगा फिर नेता कहाँ से आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संजीव बालियान को थोड़े नेता बनाएगा। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जाटों में विरोध है उसका, क्योंकि जाट लोग जो हमारी बात होती है वो कहते हैं कि इन्हें अच्छा नहीं किया। जो गठबंधन हमारा बना हुआ था पश्चिम में, मुस्लिम, जाट और अजगर समाज, जो चौधरी साहब का नारा था वो उस हिसाब से चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। जाट नाराज है जयंत चौधरी से बाबा? कम नाराज है, हाँ, इसी वजह से नाराज है। उनकी पार्टी गड्ढे में चली गई। हाँ, जो पार्टी 3 पीढ़ी से थी वो इसने जयंत चौधरी ने रला दी। हाँ, गठबंधन नहीं करना था उसे अपनी पार्टी अलग रखनी थी। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, अगर सत्ता के साथ आ जाते हैं, बीजेपी सत्ता में है, तो कुछ किसानों को दे भी सकती है? किसानों को तो जी वैसे तो देने की तो यूँ है, झूठ बहुत बोल रहे हैं। कौन? ये भाजपा वाले झूठ बोले? झूठ यूँ बोल रहे हैं, आय दोगुनी कर देंगे, तिगुनी कर देंगे और किसान को कोई परेशानी नहीं आवे। तो ऐसे तो सारे नेता झूठ बोलते हैं। हाँ। जयंत चौधरी ने भी कहा है चवन्नी है, पलटेंगे नहीं, पलट गए। अच्छा, 400 का भाव तो बता रहे हैं ना जी ये। हाँ। 400 का भाव नहीं करेंगे ये गन्ने का। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है बिल्कुल। हाँ, पक्का? पक्की उम्मीद है। तो अब की बार आप किसे चुन रहे हो? अब की बार तो हम चंदन चौहान को चुन रहे हैं जी। तो वो तो एक ही बात हो गई ना। हाँ। आप नाराज भी हो तब भी उसी के साथ जा रहे हो, फिर बदला क्या? कोई समस्या ऐसी आ जा है आदमी के सामने, उसे बदलना पड़े। अच्छा। टाइम देखना पड़े। अब भैया जो ना बदलेंगे तो हमारे पीछे पुलिस लग जाएगी। तो आप डर रहे हो पुलिस से? हाँ, पुलिस से नहीं, मोदी से डर रहे। पुलिस से क्या डरते? पुलिस तो हमारे जैसी है, जैसे हम है। पुलिस तो ऐसी है। हाँ, तो डरे बैठे। हाँ, पुलिस से नहीं डरने की बात नहीं, बिरादरी का भी मामला है। चंदा हमारी बिरादरी का आदमी है, तो वोट तो हमें उसे ही देनी पड़ेगी। देखो आगे कुछ भी हो। लेकिन गुजरों के अलावा और कौन देगा? गुजरों के अलावा जी हरिजन भी देंगे हमारे यहाँ तो जी। और जो हैं मोमरन वो भी देंगे 2-4 घर। 40% हैं मुसलमान, वो काय को बटेंगे? नहीं, मुसलमान भी देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे, मोमरन भी दे रहे हैं बहुत वोट। तो चंदन चौहान को सारे भाजपाई मिलके वोट दिलवा पाओगे? मैं आपसे बताऊंगा चंदन चौहान जी के बारे में। इनकी फैमिली को कम से कम 1 लाख तो मुस्लिम वोट मिलेंगी। मैं कह नहीं रहा हूँ, आप देख लो, चंदन चौहान जी की फेसबुक पे देख लो,
मुस्लिमों में लगातार प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम क्षेत्र में होंगे 30% प्रोग्राम मुस्लिम समाज में लगे हुए हैं। ढोल धमाके से वो उनका स्वागत कर रहे हैं और मुस्लिम समाज उन्हें कम से कम 1 लाख की संख्या में। बात बताओ, अभी ये बता रहे थे कुरैशी साहब कि मुसलमानों से दुश्मनी जैसा तो व्यवहार है बीजेपी का, फिर काहे को वोट देंगे बीजेपी कह रहा है बीजेपी का मुस्लिम समाज से दुश्मनों जैसा व्यवहार। कुरैशी साहब कह रहे हैं। नहीं, वो उन्हें स्वयं को प्रॉब्लम है, अकेले को उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। मुस्लिम समाज की महिलाएं भोड़ूपुर जैसे गांव में, जहां पे हिंदू समाज की 10 वोट भी नहीं है, वहां पे इस बार विधायकी में 90 वोट निकली। और किला क्षेत्र में जिन प्योर मुस्लिम गांव है, एक दो जगह 90, 100, 200 गिना के सर 300 वोट निकली है। ललियाना जैसे गाँव में मुस्लिम समाज ने कम से कम 10,000 वोट यहाँ विधानसभा में 2022 में दिए हैं और इस बार 1 लाख वोट पूरी बिजनौर लोकसभा में मुस्लिम समाज चंदन चौहान जी को देने जा रहा है। यूँ कह रहे हैं कि साहब बीजेपी बिना उसके वैसी किसी को क्यों डाल देगा कोई, हमें ही बताओ तुम। ईडी किसकी है? नहीं, तुम्हें क्यों नहीं डाल रहा, हमें नहीं पता। अरे हमारे पास क्या धरा है भैया? जो ऐप करेगा वो जेल में जाएगा ही। अच्छा, हाँ केजरीवाल ने ऐप हाँ, ऐप करा, घोटाला करा। अच्छा, हाँ, लेकिन बरामद तो कुछ ना कर पाए। बरामद ना पाए, वो तो करता है, करेगा दंड तो आदमी भरना पड़ेगा। करे का दंड बनना पड़ेगा। हाँ, और बात कर लें, इधर तो डेवलपमेंट हो गया बहुत भयंकर। देखिए, डेवलपमेंट की बात तो ऐसी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर आई है, इन्होंने देश के युवाओं को जो सबसे बड़ा सपना दिखाया था कि आपको हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज उत्तर प्रदेश के 5 साल के अंदर एक भी भर्ती सही प्रक्रिया से नहीं कर गई। इसी की तर्ज पर बिहार पर एक युवा सरकार माननीय तेजस्वी जी चला रहे थे। 17 महीने के अंदर 3.5 लाख भर्ती बिहार के अंदर कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, हमने ढूंढ लिया है, चोरी कहाँ है, कौन बदमाश घुसा हुआ, पकड़ लिया है उसको। नहीं, अभी तक तो कोई पकड़ने में आया नहीं है। नहीं आ गया, केस तो खुल गया। हाँ, केस तो नहीं, कार्रवाई हो रही है, पर ये क्यों नहीं प्रक्रिया सही तरीके से नौकरी की करा? पेपर लीक हो रहे हैं बार बार। युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही? जो 2 करोड़ का वादा किया था सरकार ने, क्यों नहीं मिल पाया अब तक 2 करोड़ रोजगार? तो आपको लगता है की बात करते लगता है बेरोजगार जो है वो पलट देगा? बेरोजगारी हावी है देश के अंदर। अगर ये और हमारा देश सबसे युवा देश है दुनिया में, अगर इसका युवा अगर पलट नहीं पाएगा तो सरकार एकदम पलट जाएगी। इस चुनाव में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है चुनाव में, तो विपक्ष इस टाइम मजबूती से साथ चुनाव लड़ रहा है देश के अंदर। हर जगह, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, विपक्ष लड़ रहा है। बिल्कुल मजबूत। सीटें तक तो दे नहीं पा रहा, प्रत्याशी नहीं दे पा रहा। नहीं, प्रत्याशी सब जगह। तो ये माहौल उन गांव का है जहां पर किसान बसता है, लेकिन जो सियासत की चर्चा है वो इसी तरह आपको हर चौक चौराहे पर, चौबारे पर सुनने और कहने को मिलेगी। और मोटिव वही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बिजनौर। भाइयों और बहन, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी सर्वश्रेष्ठ है।